साहब जी गाड़ी का दरवाजा खोले और दरोगा जी आए और गुरु जी को पैर छू के प्रणाम किया और कहा, गुरु जी सुनने में आया कि आचार्य परवर का प्रवचन 3 दिन से पूर्णिया के इर्द गिर्द में हो रहा है। विचार किया कि जाऊं जरा गुरुदेव के विचार को सुनूं, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। तो गुरुदेव ने कहा, क्यों नहीं आए? तो दरोगा जी ने कहा, ऊपरका के कृपा, ऊपरका का कृपा नहीं हुआ तो सत्संग में नहीं गए। तो गुरुदेव जी ने कहा कि दरोगा जी ऊपर में कोई रहता है क्या? तो दरोगा जी ने कहा, आप लोग ऊपरका को नहीं मानते हैं? तो गुरुदेव जी ने कहा, नहीं, मैं निचलका को मानता हूं, ऊपरका को मैं नहीं मानता हूं। तो दरोगा जी ने कहा, इसका मतलब आप लोग सच्चे साधु नहीं हैं। और रामायण का एक चौपाई झट से बोल दिया, जब दरबहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब ऊपर वाले की कृपा होती है तो मनुष्य को साधु की संगति मिलती है। इतने में गुरुदेव का ध्यान, गुरुदेव जी की दृष्टि दरोगा जी के होठ पर गया और होठ में वो तंबाकू रखे थे। गुरु जी ने कहा, दरोगा जी होठ में तंबाकू है, वो ऊपर वाले की कृपा से है कि नीचे वाले की कृपा से? कहा, ना, ये तो नीचे वाले की कृपा से। कहा, दरोगा जी मांस खाते हो? कहा, सो तो हम दारू भी पीते हैं। तो मांस खाते हो ऊपरका के कृपा से कि निचला के कृपा से? तो ना, निचले के कृपा से। दारू पीते हो ऊपरका के कृपा से कि निचला के कृपा से? तो नहीं, ये भी निचलके के कृपा से। अच्छा, कोई कपार फोड़वा के, मार खा के, हाथ गोड़ तोड़वा के, कपड़ा फड़वा के आपके थाना पर जाता है FIR दर्ज कराने, और माल पत्ती घूस लेते हो ऊपरका के कृपा से कि निचला के कृपा से? तो ना, ये हो निचलके के कृपा से। गुरु जी ने कहा, अरे भले आदमी, खैनी खाते हो अपना कृपा से, निचलका के कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, घूस खाते हो अपना कृपा से, और सत्संग में जाते हो ऊपरका के कृपा से। हट रोड पर से, रोड पर से हटा दिया और गाड़ी निकल गई। सारे पाप कर्म मनुष्य अपना कृपा से कर रहा है, कुछ काम के लिए ऊपर वाले को रखा है। ऊपर में भगवान है क्या? क्या है भगवान ऊपर में? सूर्य है कि चंद्रमा? कौन है भगवान? तारा है? कौन है ऊपर में? साहब कबीर एक महिला से पूछे, कहो रे सखी एक बात कहूं, कहां खसम ठहरायो जी। सखी तेरा दूल्हा कहां रहता है? खसम माने दूल्हा, और दूल्हा मीन्स पिया परमात्मा। सखी तेरा दूल्हा कहां रहता है? सखी तेरा मालिक कहां रहता है? तो सखी कहती है आकाश में ऊपर। तो साहब कबीर कहते हैं दूल्हा आकाश, और दुल्हन कहां है? दूल्हा तो आकाश में है ऊपर, और दुल्हन कहां है? दूल्हा आकाश पताल में दुल्हन, कैसे कछो हम मिटायो जी। ये दूल्हा दुल्हन में मेल कब होगा? मुलाकात। ये दूल्हा दुल्हन के दूरी देखिए, दूल्हा है आकाश में और दुल्हन है धरती पर। मेल कब होगा? दोनों में प्रेम मोहब्बत कब होगा? आज मनुष्य ऊपर ताक रहा है कि ऊपर में हमारा परमात्मा बैठा हुआ है। ऊपर में कुछ नहीं है, ऊपर में पोल आकाश है। अगर परमात्मा ऊपर में होता तो कभी अतिवृष्टि नहीं करता कि लोग डूब के मर जाए। परमात्मा ऊपर में होता तो अनावृष्टि नहीं करता कि फसल जल के राख हो जाए। परमात्मा ऊपर में बैठा होता तो पत्थर नहीं गिराता, बिजली नहीं गिराता, ठनका नहीं गिराता कि बहुत सारे लोग मर जाते। परमात्मा ऊपर में होता तो जेठ की दोपहरी नहीं देता तो कितने लोग लू लग के मर जाते, और पूस में शीतलहरी नहीं देता तो कितने लोग ठंडा से मर जाते। ऊपर में कोई परमात्मा नहीं है
ऊपर की छत्र छाया में, आकाश की छत्र छाया में रहने की चीज है। आकाश भी जड़ है, उसमें गुण है लेकिन ज्ञान नहीं है। कान आकाश भी जड़ है, जड़ में गुण है, उसके छत्र छाया में रहिए, उसके छत्र छाया में पानी मिलेगा, बारिश तो आपका फसल होगा, उपजा करके खाइए। धूप होगा तो सारे चीज आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन ऊपर में कोई भगवान नहीं बैठा है तो आपको कल्याण कर देगा। कुछ लोग धरती को भगवान मानते हैं, धरती को माता कह के पुकारते हैं। तो धरती अगर माँ है तो माँ का स्नेह, माँ की ममता, माँ का मोह बेटा पर होता है। आई धरती अगर अभी फट जाए तो बेटा कहां जाएगा? सब मां के पेट में जाके समा जाएगा, सबकी मृत्यु हो जाएगी। बंधुओं, धरती में भी गुण है लेकिन धरती में ज्ञान नहीं है। पूजा करने से कुछ मिलेगा नहीं। धरती में गुण है, उपजा करके आम रोपिए, लीची रोपिए, कटहल रोपिए, बरहर रोपिए, धान रोपिए, मकई रोपिए, गेहूं रोपिए, आलू रोपिए, गोभी रोपिए, टमाटर रोपिए, परवल रोपिए, खेती से उपजा करके खाइए। खेत धरती में गुण है, पंडाल बनाइए, मंच बनाइए, प्रवचन कीजिए। धरती में गुण है, इस पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाइए, बाल बच्चे को पढ़ाइए। इस पर मेडिकल कॉलेज खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, पार्लियामेंट भवन बनाइए, असेंबली भवन बनाइए। धरती में गुण है लेकिन धरती में ज्ञान नहीं है कि आपकी रक्षा करेगा। जिस दिन धरती फट जाएगा उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, बचा नहीं पाएगी धरती। आपको बचाएगा कोई आदमी। अगर आपका बेटा कहीं डूब रहा है और कोई आदमी देख लिया तो दौड़ के जाके उसको बचाएगा, लेकिन पानी नहीं बचाएगा, पानी तो डुबा के मार देगा उसे। बंधुओं, ये अंधश्रद्धावादी लोग जड़ की पूजा करने में लगे हैं। मंदिर में जाते हैं, पत्थर रखा हुआ है, उसकी पूजा करके वापस चले आ। कबीर साहब कहते हैं, अरे दो फूलों की भेंट चढ़ाकर कहता है इंसान कि मुझको मिल जाए भगवान। कर्म न जाना, धर्म न जाना, अपने मन की मर्म न जाना। आज मनुष्य को कर्म की परिभाषा क्या होती है, धर्म की परिभाषा क्या होती है, कोई पता नहीं, कोई लेना देना नहीं। केवल मंदिर जाइए और जल चढ़ाइए, अपने घर जाइए, आपका हो गया पूजा। कर्म न जाना, धर्म न जाना, अपने मन की मर्म न जाना। अंतर देव को तज कर मूरख पूज रहा पाषाण कि मुझको मिल जाए भगवान। कहते हैं दुनिया ही घर आंगन जिसका, आश्रित फिर वह होगा किसका। साहब कबीर कहते हैं अगर कोई भगवान है तो सारा दुनिया उसी का घर द्वार होगा। आज मनुष्य चंदा मांगकर, भीख मांगकर भगवान का घर बना रहा है, भगवान को भोजन करा रहा है और भगवान को वस्त्र दे रहा है और कहता है भगवान मालिको है। दुनिया ही घर आंगन जिसका, आश्रित फिर वह होगा किसका। लौकिक भेंट चढ़ाकर प्रभु को लाद रहा एहसान कि मुझको मिल जाए भगवान। मंदिर मस्जिद गिरजा रच कर, भाई ही भाई को तज कर, मजहब के दामन में छिप कर खींच रहा किरपान कि मुझको मिल जाए भगवान। अंत में साहब कबीर कहते हैं, राग द्वेष की कलुषित गठरी, मोह कपट माया की नगरी,
ठुकरा करके सत्य मनुज अब बेच रहा ईमान। कि ये सत आत्मा, यही पूरे विश्व का यही सार है। आत्मा, यही आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू के काया में था तो भारत के प्रधानमंत्री थे। आत्मा निकल गया, जल के राख हो गए। इंदिरा गांधी जल गई, राजीव गांधी जल गए, मोरारजी देसाई जल गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जल गए, जगजीवन बाबू जल गए, चौधरी चरण सिंह जल गए। यही आत्मा विश्व का मेन चीज, इसी का वकालत साहब कबीर ने कहा है। यही है तो इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, कलेक्टर है, आईजी है, डीआईजी है, कमिश्नर है। ये आत्मा के काया से निकल गया तो आपके लिए दुनिया सब जीरो, सब समाप्त हो गया। बंधुओं, परमात्मा की सत्ता यही है, यही है परमात्मा की सत्ता। इसको जाने, इसको समझे, इस पर विचार करे, इस पर दया रखे, इसको सम्मान दे, इसको आदर दे। आपका भौतिक जीवन सुखमय और आध्यात्मिक जीवन अविचल शांतिमय हो जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी में देता हूं विराम।